मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य, मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं और देश के महानुभाव और जिनसे मुझे जो अनुभव मिला है, जिनसे मुझे जो दिशा मिली है, उन सभी मेरे गुरुओं, जिनसे मुझे जो सीखने को मिला है, उन सभी पूज्य, मेरे बड़े पूज्य सभी महानुभावों से को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में जब संघर्ष मिलता है तो वो निखर के आता है, और निखरना इस जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम कभी निखर नहीं पाए तो अपन को ये सोच लेना होगा कि हम बिखर जाएंगे। तो जब शुरुआत में मैं थोड़ी सी, जैसे ये मानो कि इस जीवन में समझदार होने शुरू हुई या फिर अपना वजूद स्थापित करने के लिए तैयार हुई, तब क्या हुआ कि जैसे वो कहते हैं कि तैयार जब हम होते हैं तभी हमारे सामने कोई न कोई संघर्ष सामने आता है। तो वो संघर्ष आता है तो उस संघर्ष में या तो हम बिखर जाते हैं या हम निखर जाते हैं। तो जहाँ पर मुझे जैसे संघर्ष करना पड़ा और संघर्ष पड़ रहा है और पड़ेगा, क्योंकि जीवन में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। कि एक मेरा जैसे ये फेवरेट दोहा हमेशा ही मैं बोलती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि इंसान वो नहीं जो हवा के साथ बदले, इंसान वो है जो हवा का बदल दे। तो इंसान तो वही है जो हवा का रुख बदल दे। तो जहाँ पर मुझे संघर्ष करना पड़ा, हताश होकर के मैं एक बार थोड़ी देर के लिए चुप्पी साधी, मौन रूप धारण किया। मैं अपने आप से पूछा, जीवन में संघर्ष बड़ा है। अपने आप से पूछा, मेरे अंतर्मन की आवाज़ थी। तो मैंने सोचा कि जीवन में संघर्ष तो बहुत है। तो मेरे मन से बहुत ही अच्छा विचार आया। मेरे मन ने मेरे को एक अच्छा विचार दिया कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। कि बेटे, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और आप भी मान लीजिए कि आपके जीवन में प्रतिदिन प्रति क्षण ये संघर्ष रहेगा। और आप लोगों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे मन ने कहा कि आपके जीवन में प्रति पल प्रति क्षण संघर्ष रहेगा। तो फिर ये आगे बताऊंगी मैं। तो और ये मैं आप लोगों को भी ये मानना पड़ेगा कि आप संघर्ष करते जाएंगे, ताकि जो भी कार्य उठाएं उसमें संघर्ष नज़र आए। तो मेरे मन में भी ये विचार आया और मेरे मन ने भी ये कहा कि जब तक आप जिस कार्य को आप उठाएंगे तो उसमें आपका संघर्ष नज़र आना चाहिए। और मैं आप सभी को यही कहती हूँ कि आपके जो भी कार्य उठाते हैं तो आपके कार्य में भी संघर्ष नज़र आना चाहिए।
जिस दिन लोग आपके संघर्ष को क्या करेंगे? सम्मानित करेंगे। जिस दिन लोग आपके संघर्ष को सम्मानित करेंगे उस दिन आपका प्रार्थ ऊंचाइयों पे होगा। माता पिता का सम्मान करना हमारी संस्कृति रही है, हम करते हैं। कुछ विरले लोग नहीं करते हैं, वो उसकी अलग बात है, बाकी सभी करते हैं। संस्कृति रही है भारत में, आप सब उनकी बातों को याद रखते हैं। कई बार मन से विचार उठता है कि मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मेरे मन में भी एक विचार आता है कि मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ता है। उस संघर्ष के टाइम में मेरे मन में एक विचार आया कि मेहनत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ता है। तो अंदर से आवाज़ आई, समय पर निष्काम कर्म करना चाहिए, कर्म करते रहने चाहिए और फल की आशा नहीं करनी चाहिए। इसमें योग में कहा गया है कि मतलब ये कहा कि निष्काम कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा नहीं रखनी चाहिए और ईश्वर को समर्पण कर देना चाहिए। और वो व्यक्ति को कब आता है? जब आता है जब व्यक्ति बुद्धि आत्मा को अलग अलग मानने लग जाता है, तो उनका सब चीज़ों पर अधिकार हो जाता है और सब चीज़ों को जानने लग जाता है। तो सब चीज़ों को जो व्यक्ति जानने लग जाता है, इसका मतलब विशोका नामक सिद्धि है, वो आपको प्राप्त हो जाती है। जब हम एक अलग ही प्रकार का जीवन जीना शुरू कर देते हैं, योग में जीवन जीना शुरू कर देते हैं, विचारों में निखार लाते हैं, व्यवहार में निखार लाते हैं, अपनी सोच में निखार लाते हैं, अपने सारे इस संघर्ष को एक मतलब विनम्र व्यवहार में तब्दील कर देते हैं, तब ये चीज़ें हमारी निखरने लगती हैं। तो क्या होता है? विशोका नामक बुद्धि की हमें सिद्धि प्राप्ति हो जाती है और विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब विशोका नामक सिद्धि में वैराग्य हो जाए तो सत्व, रज और तम दग्ध बीज हो जाते हैं। तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है। तो विवेक ज्ञान स्वबुद्धि से आता है। सभी विषयों को जानने वाला होता है। जिस व्यक्ति ने सब चीज़ों को जान लिया उसे विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमारे अंदर से एक, जब हम निष्काम कर्म करते हैं, फल की आशा नहीं रखते हैं, तो हमारे अंदर से एक आवाज़ निकलती है। और मेरे मन में भी एक विचार आया कि जैसे संघर्ष चल रहा है और हमें क्या करना है, आगे बढ़ना क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से मन में विचार आया तो कि भी हमें क्या करना चाहिए। तो विचार आया कि सूर्य उदय होने से लेकर के अस्त होने तक जो इंसान, सूर्य उदय होने से लेकर के अस्त होने तक जो व्यक्ति, इंसान जो सोता है, वो चाहे चक्रवर्ती राजा ही क्यों न हो, वो खत्म हो जाता है। तो सूर्य उदय होने से
पहले आपको उठना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि आपको सूर्य उदय होने से पहले उठना पड़ेगा। नोट रिचार्ज को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उस टाइम हनुमान जी की एक कथा जो मेरे सामने आई, तो उन्होंने ईश्वर से कहा कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, किससे प्राप्त करें, कहाँ से प्राप्त करें, आप हमें बता दीजिए। तो भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा ज्ञानी है वो सूर्य देव है, वो आपको ज्ञान दे सकता है, आप उनके पास जाएं और ज्ञान प्राप्त करें। तो वहाँ गए वो हनुमान जी, वहाँ गए और सूर्य से कहा कि मुझे ज्ञान चाहिए, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं ज्ञान ग्रहण कर लूँगा। तो सूर्य ने कहा कि मैं तो चलायमान हूँ, आपको कैसे ज्ञान दूंगा। हनुमान जी ने कहा मैं तो चलता चलता मैं ज्ञान कैसे दे सकता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि आप मुझे ज्ञान देते जाएं और चलते रहें, मैं आपको आपके सामने उल्टा होकर के चलूँगा और ज्ञान प्राप्त करता रहूँगा और मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि सूर्य के आगे आपको चलना पड़ेगा। मतलब सूर्य के आगे चलने मतलब सूर्य उदय होता है उससे पहले आपको उठना पड़ेगा और ज्ञान प्राप्त आपको हो जाएगा। अपना जीवन है वो सफल हो जाएगा, संघर्षमय जीवन है वो सरलता में चेंज हो जाएगा, तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा और तभी आपका जो संघर्ष है वो सफल होगा। तब मेरे मन में कुछ विचार आए और कुछ पंक्तियाँ थी जो लोग पढ़ते हैं उसे, और मैंने उन पंक्तियों को महानुभाव महोदय श्री अमिताभ बच्चन जी, जो हरिवंश राय बच्चन जी के बेटे हैं, उनसे सुनी हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। तो उन्होंने कहा कि मदिरालय जाने को घर से निकलता है, मदिरालय जाने को घर से निकलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं वो असमंजस में है वो भोला भाला। कि मदिरालय जाने को घर से निकलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं वो असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ पर जाते हैं सब, अलग अलग पथ पर जाते हैं सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल। कि मैं ये बतलाता हूँ, या फिर मैं मेरे पर ले लेती हूँ तो ये मैं बतलाती हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो क्या करे कि मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। आप मधुशाला पा जाएगी, आपको मधुशाला मिल जाएगी। उसके बाद में उनकी ही पिताजी की लिखी हुई कविता, शायद मेरे को पूरी याद नहीं, ये कविता उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी या फिर और कहीं से उन्होंने उठाई थी, ये पूरा मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उनके ही कहे हुए शब्द हैं अमिताभ बच्चन जी के। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में सांस भरता है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब मतलब कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति जब कोशिश करता है तो उनकी हार कभी नहीं होती है। वो हमेशा ऊंचाइयों को छूता है और संघर्ष को पीछे छोड़ जाता है और उसका प्रार्थ है वो ऊंचाइयाँ मिल जाती हैं। ऊंचाइयों को वो ग्रहण कर लेता है और उसका संघर्ष बोलता है और उसके संघर्ष का सम्मान करते हैं लोग। तो अग्निपथ है जिसका शीर्षक जो कविता है जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी थी, बहुत ही सुंदर कविता है, पोइम है। उसका शीर्षक है अग्निपथ, जो क्या है कि जनता को दिशा देने वाली होती है। और उन्होंने जिस टाइम जैसे युद्ध हुआ करता था, क्रांति थी, उस टाइम जनता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने इस कविता को लिखा था। तो ये जनता को प्रोत्साहित करने के तौर पर है ये कविता। क्या कहा उन्होंने? कहा, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े हो, वृक्ष हो भले खड़े हो, बड़े हो घने, एक पत्र छाया भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। वृक्ष हो भले खड़े, मतलब वृक्ष हो भले खड़े, मतलब वहाँ वृक्ष खड़े हो, चाहे हो बड़े, चाहे बड़े भी हों, चाहे घने हों, लेकिन एक पत्र छाया भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा, तू न रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी। मतलब उनको कहा है कि तू न रुकेगा, न कभी मुड़ेगा, न कभी झुकेगा। ये करना है आपको। लड़ने के लिए जो तैयार हैं, जैसे जो भगत सिंह वगैरह इस प्रकार के जो लोग हुआ करते थे, तो लड़ाई करनी थी तो मतलब पीछे मुड़ना नहीं है, न झुकना है, न मुड़ना है, न रुकना है। फिर कहा कि कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये मनुष्य, फिर कहा, ये मनुष्य पल रहा है, ये मनुष्य पल रहा है, अश्व श्वेत रक्त से लथपथ, 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 लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो इस प्रकार से अपने जीवन को सुनहरा बनाना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद में एक सुंदर जो आपको एक मोटिवेशन स्पीच के रूप में जो अमिताभ बच्चन जी का जो पोइम है, एक कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है, जो भाव विभोर, मन को झकझोर देने वाली, प्रोत्साहित करने वाली और संघर्ष में जीवन को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने वाली, ऊंचाइयों में तब्दील करने वाली ये कविता, बहुत ही सुंदर कविता, जो आपके समक्ष मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य उनकी वाणी, उनके विचार हैं, मैं आपको पुटअप कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर कविता है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इस संघर्ष में और एक इजाफा या एक सुंदरता और एक चार चांद लगाने वाली ये कविता बहुत ही सुंदर कविता है। क्योंकि इससे हमारे अंदर जुनून आएगा और हम
संघर्ष, हमें संघर्ष नहीं दिखेगा, वो एक अवसर हमें दिखाई देगा। तो इस अवसर के रूप में लेंगे हम उसे और अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे। और हर व्यक्ति को एक मतलब कुछ, वो कहते हैं ना, गूंगे को भी बोलने के लिए मजबूर करने वाली ये कविता। तो गूंगा भी ये बोल देगा वास्तव में ही, वाह क्या बात है। अगर जुनून हो सिर पर तेरे, अगर जुनून हो सिर पर तेरे, और अंतर में हो विश्वास। अगर जुनून हो सिर पर तेरे, सिर पे तेरे, और अंदर में हो विश्वास, फिर ठोकर हो और ठुकराने का, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास, होगा कहाँ तुम्हें एहसास। फिर ठोकर और ठुकराने का और होगा कहाँ तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो, मकसद में सच्चाई है तो, सीना ठोक के यही कहो। मकसद में सच्चाई है तो, सीना ठोक के यही कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदलती है, दुनिया बदली है जिसने भी, दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इकरार मिला, इनकार मिला। दुनिया बदली है जिसने भी, दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला। फिर से मैं दोहराती हूँ कि दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला। अरमानों का हार मिला, अरे यार, अरमानों का नाम निकल जाता, जल्दी से निकल। अपमानों का हार मिला, अपमानों का हार मिला, और तानों का उपहार मिला। अपमानों का हार मिला, अपमान मिला, और ताने मिलते हैं। तानों का उपहार मिला, उपहार मिला, ताने मिले उपहार के रूप में। अविश्वास में अब विश्वास भरो, अविश्वास में अब विश्वास भरो, और लहरों के विपरीत बहो, और लहरों के विपरीत बहो। मतलब कि मैंने कहा था ना कि मतलब इंसान वो नहीं जो हवा के साथ बदले, इंसान वो है जो हवा का रुख बदल दे। तो इंसान वो नहीं जो लहरों के साथ बदले, इंसान वो है जो लहरों का रुख बदल दे, वो होना चाहिए। तो वो यहाँ वो लहरें हैं कि अविश्वास में अब विश्वास भरो, और लहरों के विपरीत बहो, लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए, हाथों में विजय मशाल लिए, हाथों में विजय मशाल लिए। विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो। अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो, अपने सपने तुम स्वयं चुनो, और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने तुम स्वयं चुनो, अपने सपने तुम स्वयं चुनो, और बुन लो विश्वास की डोरी, विश्वास की डोरी। और अपने सपने तुम स्वयं चुनो, और बुन लो विश्वास की डोरी। तुम विजय गर्जना के नायक, तुम विजय गर्जना के नायक। तुमको क्या करना लोरी से, तुमको क्या करना लोरी से। जो लोरी सुनाते हैं, माता जी लोरी सुनाती है, वैसे और भी कोई लोरी सुना रहे हैं इस दुनिया में, तो उस लोरी का आपको क्या करना है। लोरी सुनने वाले लोरी सुनते रह जाएंगे। तो विजय की गर्जना के नायक हो तुम, विजय की गर्जना, गर्जन भरो,
और हुंकार भरो। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, तुम स्वयं खुद हो इस जीवन के, तुम स्वयं सिद्ध हो इस जीवन के। तुम अपने जीवन को सिद्ध तुम ही कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। तो तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, मुक्त गगन में उड़े चलो, मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नव युग का, आरंभ आज से, जब भी सुन रहे हो तब से शुरू कर दीजिए। आरंभ आज से नव युग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। क्या बात है, कितनी सुंदर पंक्तियाँ जो मुर्दे में जान डाल देने वाली होती है। तो मुर्दे में जान डाल देने वाली इस पंक्तियों को मैं बहुत ही कोटि कोटि नमन करती हूँ। और जो हमारे देश के जो मसीहा अमिताभ बच्चन जी, पहले उनके मतलब न मानो शायद 60 करोड़ का ऋण उनके ऊपर चढ़ गया था, लेकिन उसके बाद में उन्हें इतना संघर्ष किया तो इस दुनिया में छा गए। तो उनकी मूर्तियाँ भी लोग बनाने लग गए और देवता के रूप में उसे पूजने लग गए। तो इस प्रकार से आपको नहीं पूजा था, आपको पूजा नहीं जाता, आपके संघर्ष को पूजा जाता है। तो संघर्ष इतना करो कि बिखर न जाएं, निखर जाएं। तो आज बस इतना ही। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।